जहां हमारे सहयोगी अनिल सैन इस वक्त मौजूद है। धूम धड़ाकों की आवाज मेरे कानों तक भी पहुंच रही है। वो जरा वहां का नजारा प्रदेश की जनता को भी दिखाना चाहेंगे, जो दर्शक हमें देख रहे हैं। अनिल सैन के पास चलेंगे सीधे बीजेपी ऑफिस। अनिल, तस्वीरों से तो दिखाई दे रहा है कि यहां धूम धड़ाका हो रहा है, लेकिन क्या स्थिति है? कौन कौन से नेता मौजूद हैं वहां पे? लगातार बीजेपी को जो बढ़त मिली थी उसके बाद में हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का हुजूम भाजपा मुख्यालय पर यहाँ पहुंचा और उसके बाद में जैसे जैसे नतीजे यहाँ पर आने लगे हैं, अब आप देख रहे हैं कि जय श्री राम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं, महिला मंडली यहाँ पर पहुंची है, ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से उत्साह में यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये जो आंकड़ा है, क्योंकि राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का जो परचम यहाँ पर फहरा है उससे कार्यकर्ता उत्साहित है और उत्साहित होकर यहाँ पर कार्यालय के अंदर जश्न का माहौल यहाँ पर कहीं ना कहीं मना रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, डांस यहाँ पर कर रहे हैं। तमाम महिला मंडली जो यहाँ पर पूछिए क्या कहेंगे, मोदी जी का जलवा चला है? बिल्कुल, मोदी जी हर जगह मोदी जी हैं। कहीं पर भी अभी कुछ स्टेट्स में ऐसा था कि लगता था शायद बीजेपी नहीं आ पाएगी, लेकिन सब लोगों की जो कोशिश है वो इतनी कामयाब हुई कि बीजेपी है। पैसे देकर के भी यदि वोट खरीदे गए हैं कांग्रेस में तो वो कांग्रेस कामयाब नहीं हुई है, लेकिन सच्चाई की जीत हुई है। बीजेपी का ही सारे राज्यों में हो गया नंबर 1 पे बीजेपी। लोकसभा में भी आगे बीजेपी ही आनी है। कानून व्यवस्था को लेकर एक मुद्दा बनाया गया था बीजेपी की ओर से, महिला अपराध का जो एक आंकड़ा था, क्या लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर मुद्दा? डेफिनेटली इसने तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जिस तरह से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी कांग्रेस राज्य में, ये जो है समय जाने वाला है। वापस से मोदी जी की जो है सरकार आने वाली है यहाँ पर, और फ्रीबीज वाली राजनीति, तुष्टिकरण वाली राजनीति, ये सब समाप्त, इसका सुपड़ा साफ हो चुका है। 2024 का भी से तैयारी हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, लोकसभा में भी मोदी जी आने वाले हैं। विश्व पटल पर भारत को लीडिंग कंट्री बनाना है, उसके लिए मोदी जी का आना बहुत जरूरी है और वो आएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। फोटो फ्रेम आप लेके आए, क्या मतलब है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सनातन धर्म ही नंबर 1 पर है और मोदी जी का ही सारी दूर एक साम्राज्य रहेगा। जय मोदी जी। ये बीजेपी कार्यालय का आप तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं और ये तस्वीरें जो है सुबह से ही लगातार 9 बजे से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए थे और उसके बाद में मुख्यालय के अंदर अब पैर रखने की जगह यहाँ पर नहीं है। हालांकि बड़े जो लीडरशिप है, केंद्रीय मंत्री हो, जैसे प्रदेश अध्यक्ष हो, वो भाजपा मुख्यालय के अंदर है, मॉनिटरिंग वहां से कर रहे हैं और यहाँ पर कार्यालय के बाहर जो ये मजमा जो लगा है, तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम देखेंगे कि थोड़ी देर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के जयपुर शहर के जो प्रत्याशी भी रहे वो यहाँ पर पहुंचेंगे, तमाम जीते हुए प्रत्याशी हो या फिर जो लीडिंग पोजीशन में हो, चुनाव यहाँ पर लड़ा हो, वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटेंगे। किस तरह से देखते हैं, क्या राजस्थान के अंदर मोदी जी का जलवा यहाँ पर चला है? जी बिल्कुल, चुनाव राजस्थान में मोदी जी का जलवा चला है और मोदी जी की नीति रीतियां भी चल रही है, जिससे राजस्थान में आज प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी आ रही है और ये एक अच्छी बात है। और आज हम विशेष रूप से दीपावली, आज सभी कार्यकर्ता दीपावली के रूप में मना रहे इस त्योहार को। राजनीति में इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, लगता है 2024 का फाइनल यहीं से तय होगा? बिल्कुल यहीं से तय होगा। राजस्थान में भी 25 की 25 सीटें वापस से आनी है और मोदी जी का जो सपना है राजस्थान में जो वापस से सरकार बनाने का, वो साकार होगा। वो बिल्कुल मोदी जी का सपना साकार होगा, क्योंकि सेमीफाइनल इसको माना जा रहा है और उसके बाद में लोकसभा का जो चुनावी रण है उसकी तैयारी भी कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से यहां से कर दी जाएगी, क्योंकि तीनों स्टेट में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत और उसके बाद में राजस्थान को यहाँ पर देखा जाए। महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ में, बीजेपी ने राजस्थान के अंदर परचम ले लिया। बिल्कुल, पूरे राजस्थान में ही नहीं और 3 स्टेटों में भी उन्होंने प्रचंड फैलाया है और ये सारी जीत भ्रष्टाचार के विरोध में हुई है। कांग्रेस को बिल्कुल नकार दिया है जनता ने और ये सारा आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद हमारे भारतीय जनता पार्टी को मिला है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है और प्रत्याशी को मिला है। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने सबने एकजुट होकर के काम किया है, उनको भी मधु जी क्या लगता है, इश्यूज क्या रहे होंगे? महिला ने अच्छी वोटिंग वहाँ पर की, इस बार वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है, तो क्या लगता है कि महिला अपराध, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे यहाँ पर रहे होंगे? महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है और महिलाओं ने जब देखा कि पूरा राजस्थान दंगल राज हो रहा है और महिलाएं सुरक्षित और इसको लेकर के मुख्य रूप से उन्होंने इस वोटिंग की है महिलाओं ने। और घरों से निकल करके मैं देख रही थी कि महिलाओं की सबसे ज्यादा भीड़ थी और हर
बूथ पर महिलाओं ने अच्छा बहुमत से वोटिंग किया है और वो इसीलिए किया है कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के ऊपर आतंक मचा रखा था, महिलाओं को दुर्व्यवहार कर रखा था, थाने में जाती थी महिलाएं तो वहाँ उनके साथ दुष्कर्म होता था, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। ये सारी महिलाओं की जीत है और ये 33% आरक्षण की जीत है। एकता जी क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था, महिला अपराध बड़ा मुद्दा था, अब बीजेपी का राज आ रहा है, सब कुछ ठीक होगा? जी बिल्कुल, आज की ये चमंग और उमंग जो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, जो राजस्थान की तमाम जनता है, उसके जोश में, उसके खुशियों में, उसकी आंखों में आपको शायद कहीं ना कहीं ये खनक भी सुनाई दे रही होगी कि राजस्थान की तमाम जनता आज झूम रही है। राजस्थान की तमाम मातृशक्ति माताएं और बहनें झूम रही है, क्योंकि जिस प्रकार का तांडव उन्होंने महिला मातृशक्ति के साथ 5 साल के कांग्रेस सरकार में देखा, वो महिला शक्ति इतनी प्रताड़ित हुई। हमारा जो राजस्थान है महिला अत्याचार में नंबर 1 खड़ा हो गया। आज वो तमाम मातृशक्ति खुशी से झूम रही है। उन्हें लग रहा है कि आज उनका आत्मसम्मान वापस लौट पाया है। और मैं साफ रूप से कहना चाहूंगी, आज का ये जो दिन है वो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है। एक बार पुनः राजस्थान में राम राज्य की स्थापना होने वाली है और आप देखिए तमाम जो जनता है राजस्थान की किस प्रकार से राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, तीनों स्टेट के अंदर परचम ले रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, राजस्थान के ही नहीं, पूरे देश की मातृशक्ति के भाई कहे जाते हैं। आपने देखा होगा भाई नरेंद्र मोदी उनको कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है और जिनकी रीति नीति के कारण आज वो भारत के ही नहीं तमाम विश्व के लोकप्रिय नेता के रूप में उन्होंने अपनी छवि छोड़ी है। तो उनकी रीति नीति और योजनाएं जो की थी कि सबका साथ सबके विकास, और अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उसके लाभ की चिंता किस प्रकार की जाए, उस पर लाभ कैसे पहुंचाया जाए, इसकी रणनीति के अंतर्गत जो योजनाएं लेके गई उसके अंतर्गत हमारी तीनों प्रदेशों में सरकार बनने जा रही है। राजस्थान में बीजेपी को प्रचंड बहुमत, क्या लगता है आपको? मोदी जी का जलवा जहाँ पर चला है, क्रेज रहा है, सवाल आप दोबारा। मोदी जी का जो क्रेज रहा है राजस्थान में सत्ता भारतीय जनता पार्टी, देखो मोदी जी का जो भाव है वो राष्ट्रवाद का भाव है, सनातन का भाव है और ये देश भारत है। भारत में शुरू से सनातन का परचम लहराता रहा है। ये तो बीच में कुछ त्रुटिपूर्ण शासन आया और सनातन कमजोर हुआ, लेकिन मोदी जी ने जो झंडा उठाया सनातन को मजबूर करके भारत को सोने की चिड़िया बनाने का, उसमें हम सब कार्यकर्ता, भारत की जनता उनके साथ है और ये सनातन की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है, मोदी जी के भाव की जीत है। क्या लगता है आपको सनातन का काम क्या मुद्दा है? सनातन के कार्य के लिए ही ये सरकार को जनादेश मिला है और सनातन के कारण ही यही घोषित हुए हैं हम। और सनातन धर्म वर्षों से चला आ रहा सबसे पुराना धर्म है, जिसको पहले भी मिटाने की कोशिशें की गई थी, लेकिन वो मिट नहीं सकता। सनातन धर्म पूरे विश्व को अपना धर्म मानने वाला धर्म है। हमारे साथ युवा वर्ग भी है, क्या कहेंगे जिस तरह की बीजेपी यहाँ पर लीडिंग पार्टी बन रही है? ये बीजेपी की जीत है, ये किसानों की जीत है, ये महिलाओं की जीत है, ये हमारे समस्त भारत के उन नागरिकों की जीत है जो गरीब हैं, जो किसी न किसी द्वारा शोषित हो रहे हैं, उस वर्ग की जीत है। ये अकेली बीजेपी की जीत है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जीत के बाद, लेकिन एक अंदर दुखी भी है क्योंकि हमारे क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जीता है। इतनी बड़ी जीत के बाद भी हम दुखी महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, नतीजे अच्छे आ रहे हैं और तमाम नतीजों को अगर देखा जाए तो उसके साथ साथ ये जो प्रत्याशी हैं, तमाम जो लोग हैं वो झूमते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कार्यकर्ता जो है यहाँ पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ढोल नगाड़े भाजपा मुख्यालय में अगर देखा जाए, ये ढोल नगाड़े कार्यालय के अंदर, कार्यालय के बाहर हर जगह पर है, देखी जा सकती है, से झूम रहे हैं। इस तरह से नतीजे यहाँ पर आए, उससे जो तमाम जो कार्यकर्ता वो यहाँ पर झूमते हुए देखा जाए तो बीजेपी की रणनीति 5 साल अधिकतर अगर देखा जाए सफलता यहाँ पर आ रही है। सीट देख लीजिए, विधानसभा सीट देख लीजिए, तो ये इश्यूज कहीं ना कहीं बीजेपी की नीतिक रूप से रहा है, वो कहीं ना कहीं कामयाब हो गया है। जी लड्डू मिल गए इनको। 2008 में कौन सा तीर मार लिया था इन्होंने, सचिन पायलट ने जिता दिया। सचिन पायलट को 120 सीट लाता ना, फिर बेकार की बात कर रहा हूं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। तो चलिए, अनिल हमारे साथ में भाजपा प्रदेश कार्यालय से जुड़े हुए थे, जो वहां का जश्न का जो माहौल बना हुआ है उसका
दृश्य दिखा रहे थे और लगातार आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कौन प्रत्याशी जीत रहा है, कौन हार रहा है। बड़ा रोचक मुकाबला सामने आ रहे हैं और जो अभी जो लेटेस्ट जानकारी मिल रही है, बीडी कल्ला भी चुनाव हार गए।